नमस्कार। आज बात करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की। अब ये सिर्फ पैसे बचाने या खर्च में कटौती करने का नाम नहीं है। असल में ये एक कला है, एक पूरा सफर है अपने बिजनेस को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल और हाँ, ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही कि ऐसा बैलेंस कैसे बनाया जाए जहां पैसे भी बचे और बिजनेस की क्वालिटी या ग्रोथ पर कोई असर भी ना पड़े, है ना? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि हम जा क्यों रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत ही क्यों है। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आंख बंद करके खर्चे काटना बिल्कुल नहीं है। ये तो स्मार्ट तरीके से पैसे बचाने जैसा है। मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, काम को और स्मूथ बनाना और सबसे जरूरी बात, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना। ठीक है, तो अब जब हमें क्यों पता चल गया है, तो कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत होती है अपने खर्चों को ठीक से समझने से। जैसे एक डॉक्टर इलाज से पहले डायग्नोसिस करता है, ठीक वैसे ही हम अपने खर्चों का डायग्नोसिस करेंगे। तो जरा इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ बता रहा है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, ये बड़े बड़े हिस्से हैं और यहीं से हमें पता चलता है कि बचत के सबसे बड़े मौके कहाँ छुपे हो सकते हैं। ओके, तो चार्ट ने हमें बताया क्या खर्च हो रहा है। अब ये टेबल हमें बताएगी कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें देखिए, हर एरिया के लिए एक स्ट्रैटेजी है। कितनी बचत हो सकती है, कितना टाइम लगेगा और सबसे जरूरी प्रायोरिटी क्या है, हाई, मीडियम या लो। मतलब एक पूरा एक्शन प्लान का ब्लूप्रिंट ही है ये। ऑलराइट, अब हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और मौके कहाँ हैं। तो अगला कदम क्या होगा? सही रास्ता चुनना। चलिए अब बात करते हैं सही स्ट्रैटेजी चुनने की। यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। इसे एक तरह का टूल किट समझिए, जैसे वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करके बेहतर दाम लेना, बोरिंग और रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देना, या फिर एनर्जी बचाना। हर एक अपने आप में एक बड़ा मौका है। चलिए दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, एक तरफ ऑटोमेशन है जहां आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि मशीनें काम करें। दूसरी तरफ है आउटसोर्सिंग, जहां आप किसी काम को एक्सपर्ट्स को दे देते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और यहीं पर सही स्ट्रैटेजिक सोच काम आती है। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में पैसों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरओआई की, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि आप जो पैसा और मेहनत लगा रहे हैं उससे आपको कितना ज्यादा वापस मिलेगा। ये कोई खर्च नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। और फिर आता है पे बैक पीरियड। मतलब जो पैसा आपने शुरुआत में लगाया वो वापस कितने टाइम में मिलेगा? 6 महीने, 1 साल? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फायदा मिलना कब से शुरू होगा। चलिए मान लिया हमने बचत कर भी ली, लेकिन क्या ये हमेशा बनी रहेगी? यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव में हम ये देखेंगे कि इन बदलावों को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। देखिए, हर प्लान में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। हो सकता है क्वालिटी पर असर पड़े या टीम का मोराल डाउन हो जाए। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी वो है जो पहले से ही इन रिस्क के बारे में सोचे और उनसे बचने का प्लान तैयार रखे। ये लाइन बहुत गहरी है। निगरानी और नियंत्रण आपकी यात्रा के कंपास और पतवार हैं। सोचकर देखिए, बिना कंपास के कोई जहाज सही दिशा में कैसे जाएगा? ठीक वैसे ही बिना मॉनिटरिंग के कोई भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान रास्ते से भटक सकता है। तो ये निगरानी कैसे होगी? इसके लिए होते हैं KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये बस कुछ खास नंबर्स हैं, जैसे लागत में कितने % कमी आई या हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन कितना सुधरा। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी शुरुआत और अंत हो। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। लगातार ऑडिट करना, फीडबैक पर काम करना और हमेशा नए मौकों की तलाश में रहना, असली सफलता का राज यही है। तो ये पूरा विश्लेषण देखने के बाद एक सवाल खुद से पूछने लायक है। बिजनेस में वो कौन सा एक खर्च है जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया गया है?
हो सकता है कि वही खर्च बचत का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दे। जरा सोचिए, शायद आपके सफर की शुरुआत वहीं से हो।